फेमिनिज्म फेमिनिज्म एक ऐसा वर्ड है जो एक वॉर क्रिएट कर सकता है ऑन लोकल एरियाज एज वेल एज ऑन सोशल मीडियाज। इट्स अबाउट इक्वालिटी, राइट? बट क्या आज भी ये मैसेज इतना क्लियर कट है जितना इसको हमने सोचा था कि ये होगा? Hi guys, Jai Hind, welcome back to my YouTube channel and I've diverted my channel from a full-on vlog to something about controversial जो मैं कभी भी बैठ के कहीं पे भी दे सकती हूँ आपको point of view, and today we're going to talk about a very controversial topic on feminism, which is a straight to cut topic कि feminism is for empowerment but people are taking it in a very different sense, especially men। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ to clear that off। कुछ लोगों के लिए feminism एक ऐसा word हो गया है ना कि लड़कियां चिल्ला रही हैं, 22 थप्पड़ मार रही हैं and all, but this is not feminism, so stop thinking of this as feminism, because feminism is nothing but about the rights of women, men and trans। कि हम सबकी rights equal होनी चाहिए, women's को भी वो options मिलने चाहिए या वो opportunities मिलने चाहिए जो men को on daily basis on छोटी छोटी चीजें मिल जाते हैं। We female feel like we should get the opportunity the same that the men gets, and this topic is not that dramatic जितना ये social medias में हो गए, but कुछ लोगों ने sadly इस moment को divert कर दिया है। बट वेट, ये सब लॉस क्यों बने? क्योंकि औरतें भी जुल्म झेलती है, जैसे कि डाउरी सिस्टम, इनइक्वालिटी, वर्कफोर्स हरासमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं तो हमारे मन में खुद ही 10 ऑप्शंस आ जाते हैं। बट ये रियल और टेरिफाइंग प्रॉब्लम्स है जो लड़कियां डेली इंडिया में फेस करती है। उनके लिए फेमिनिज्म का कंसेप्ट रेज किया गया, बट कुछ लड़कियों ने या कुछ लोगों ने इस टॉपिक को एक वेपन बना लिया है, जिससे अब फेमिनिज्म से बहुत लोगों का ट्रस्ट उठ गया। एंड ऑब्वियसली अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल प्रोवाइड यू विद फैक्ट्स एंड रियल लाइफ इंसिडेंट्स। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केस ऑफ अतुल सुभाष। So अतुल सुभाष बेसिकली एक टेकी था इन बैंगलोर हु गॉट मैरिड एंड अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, बट साल 2024 में अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया एंड उसने 24 पेजेस का सुसाइड नोट और ऑलमोस्ट 90 मिनट्स की वीडियो। अतुल ने इन सब एविडेंस में क्लियरली स्टेट किया कि कैसे उसकी वाइफ निकिता एंड उसके बाकी ससुराल वालों ने उसके अगेंस्ट 498A के तहत फॉल्स एलिगेशंस लगाए ऑफ डाउरी हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड मर्डर कंप्लेंट फाइल की गई। अतुल का ये भी कहना था कि निकिता ने सिर्फ अतुल को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली पे ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को सफर करना पड़ रहा था। अतुल का ये भी कहना था कि जज भी बायस थी एंड लीगल सिस्टम ने उसको बहुत टॉर्चर। अतुल को अपने छोटे बेटे व्योम से मिलना था, लेकिन ना लीगल सिस्टम ने उसको कस्टडी दी और ना ही मिलने दिया। अतुल के सुसाइड के हादसे के बाद जब लोगों को ये सब पता चला तो लोगों ने सोशल मीडिया में #JusticeForAtul का ट्रेंड फॉलो किया। पुलिस ने अब निकिता और उसकी फैमिली के अगेंस्ट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल किया है। पर अभी भी यही क्वेश्चन है कि क्या कभी भी हमारा लीगल सिस्टम इनोसेंट लोगों को बचाए? अतुल की ये स्टोरी असल में उन मर्दों की आवाज है जो फॉल्स लीगल एक्विजिशन से बहुत टॉर्चर होते हैं, अकेले ही नहीं उनकी फैमिली भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। एंड ये एक प्रूफ है कि इसे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म का गलत फायदा उठा के सिर्फ एक आदमी ही नहीं बट उसकी पूरी फैमिली को टॉर्चर किया जाता है। जस्टिस मिले या ना मिले, पर अतुल की ये कहानी हर परेशान आदमी के लिए एक आवाज बन गई है। लॉज जैसे कि 498A डोमेस्टिक वायलेंस एंड POSH एक्ट आर एक्चुअली रेवोल्यूशनरी एंड आई रिस्पेक्ट दीज एक्ट्स, बट इन एक्ट्स का गलत फायदा उठाना इज नॉट। मैं ही नहीं बट हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कहता है कि इस सिचुएशन को पूरा मिसयूज किया गया है। तभी ही सुप्रीम कोर्ट ने अब ये लॉन्च किया है कि एविडेंस चेक और बैलेंसेस के बिना हम किसी भी केस को रद्द नहीं करेंगे, बल्कि उसमें कंप्लीट कार्यवाही। जुडिशरी का ये टेक भी अच्छा है कि अभी प्रॉपर एविडेंस चेक कर रहे हैं, बट अगेन देयर आर मेनी केसेस जिसमें साल लग जा रहे हैं उनका सिर्फ एक डिवोर्स फाइल कंप्लीट होने के लिए, जिसमें लड़का लड़की से भागे जा रहे हैं बट अभी तक उनका डिवोर्स फाइल कंप्लीट नहीं हुआ गया है, डिवोर्स केस खत्म नहीं हुआ गया है। तो क्या फेमिनिज्म गलत है? बिल्कुल नहीं। इक्वल राइट्स के बिना प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। पर जब कंसेप्ट या लॉ को पर्सनल रिवेंज का टूल बना दिया जाता है तो फिर ये पूरा फेमिनिज्म का कंसेप्ट वीक पड़ जाता है। एट द एंड फेमिनिज्म सबके लिए है, मेन, वुमेन, ट्रांस, एवरीवन। सो लेट्स नॉट मेक दिस अ ब्लेम, लेट्स रीथिंक। फेमिनिज्म इज अबाउट एम्पावरिंग, नॉट ओवरपावरिंग। तो क्या लगता है आपको, ट्रू फेमिनिज्म अभी भी जिंदा है या इन्हीं केसेस के पीछे छुप गया है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखना। दैट्स इट।